नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छुदे। चांदनी पृथ्वी को प्रकाशित करती है, परंतु चांदनी पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होती और पृथ्वी चांदनी को कुछ करती नहीं है। जैसी है वैसी प्रकाशित होती रहती है। चांदनी की पृथ्वी नहीं होती और पृथ्वी की चांदनी नहीं होती। प्रकाश और प्रकाशक संबंध सहज रूप से बन जाता है। इसी प्रकार ज्ञेय ज्ञायक संबंध को समझना चाहिए। ज्ञेयों को प्रकाशित करते हुए भी ज्ञान रूप ही रहता है। ज्ञान आत्मा के साथ ही अभिन्न रहता है। वे ज्ञेय भले ज्ञान में जानने में आए, परंतु ज्ञेय ज्ञान का क्या करते हैं? जो ज्ञेय का ज्ञान या ज्ञेयाकार है उसके भी कर्ता ज्ञेय नहीं है। वह ज्ञेयाकार रूप ज्ञान स्वयमेव परिणमता है। ऐसा जानकर पदार्थों के ज्ञान में आने पर भी तुम उनके साथ संबंध मानना छोड़ो। पदार्थ की नाना प्रकार की अवस्था, पदार्थों की नाना प्रकार की अवस्थाएं ज्ञान में भाषित होती हैं, परंतु वे पदार्थ की नाना प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, ये पदार्थ और उनकी नाना प्रकार की अवस्थाएं ज्ञान में कुछ करती नहीं है। जो राग द्वेष करते हैं ये तो तुम्हारा दोष है, तुमने अपनी कल्पना से किया। यदि अपने को जानते हुए पर पदार्थों का ज्ञान होता तो पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होती। तुम्हें जो राग द्वेष हुआ है वह राग द्वेष अपना स्वभाव न जानने के कारण हुआ है। अपना आत्मा अपना है। यदि उसे जान लिया होता तो कोई भी पदार्थ सामने आ जाता, उसमें अपनत्व बुद्धि नहीं हो सकती। एक छोटा सा बालक भी जो अपनी माँ को पहचानता है, उसके सामने माँ जैसी अनेकों महिलाएं भी आ जाएं तो उसमें माँ बुद्धि नहीं होती।
माँ जैसी अनेकों महिलाएं सामने आए, चाहे कोई आए, वो उसको माँ नहीं मान सकता। आप चाहे कहीं दुनिया में घूमिया, लेकिन आपको अपने ग्राम में ममत्व बुद्धि है, मेरा गांव ये है, तो कहीं भी जाओ हम ऐसा नहीं लगता ये हमारा नगर है, ये हमारा शहर है। अपने को पहचानने वाले जीव के पर पदार्थ ज्ञान में आने पर भी उनमें किंचित मात्र भी अपनत्व नहीं होता। ये नियम है कि वो एक द्रव्य द्रव्य से द्रव्य का करता नहीं। और थोड़ा सा खुलासा किया था इस दृष्टांत को। एक बालक बहुत छोटा था, उसकी माँ नहीं रही, माँ का वियोग हो गया। पिंड में चर्चा की थी, ध्यान है? माता पिता के अनादर का फल, अवज्ञा का फल अगले जन्मों में माता पिता से रहित हो जाना, अनाथ हो जाना है। जो माता पिता से अपने को ज्यादा योग्य समझने लगते हैं, अनादर करते रहते हैं, पिताजी समझते नहीं है, माँ जी अम्मा समझती नहीं है, इस प्रकार से ये भीतर में जो अहंकार बुद्धि चलती रहती है और हर समय उन्हीं की गलती दिखाई देती है, ऐसे जीवों के अगले भवों में अनाथपना होता है। गर्भ में आए, पिताजी नहीं रहे, जन्म हुआ, माता मर गई, अथवा छोटे में ही चली गई माता पिता। ऐसा जानकर माता पिता का अनादर मत करना। ऐसे ही गुरुजनों का जो अनादर करते रहते हैं और अपने अनादर माने अपने को ज्यादा योग्य समझते हैं और गुरुजनों तक की गलती दिखाई देती है उन्हें, जिन्हें उन जीवों को भाव भाव में गुरु नहीं मिलते, गुरुजन नहीं मिलते। अगर आपको यही चाहिए तो फिर जो कर रहे हैं सो करें, और नहीं तो नियम दे लेना चाहिए कि गुरुजनों की गलती नहीं देखो। कहें तो छदमस गलती तो हो सकती है, यहाँ हो सकती है, हम ये कब कह रहे नहीं हो सकती, लेकिन आप गुरुजनों की गलती मत देखो। गुरुजन गुरुजन हैं, उनके उपकार को सदैव ध्यान में रखो, उनके प्रति कृतज्ञ बने रहो। वे गुरुजन गुरुजन हैं, देखेंगे गलती, सुधरेंगे, सब होगा। उनको कहने की भी शैली कोई अलग प्रकार की होती है। तो एक बालक छोटा था, माँ उसकी नहीं रही, उसकी बुआ ने पाला उसको, बड़ा हो गया। उसकी बुआ ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया, स्नेह से रखा, ऐसा नहीं कोई दुभांत की हो, किसी प्रकार को उसे पक्षपात किया हो, अपने बेटे के समान ही उसका पालन पोषण किया और वो पढ़ लिख करके योग्य बन गया। वह भी अपनी बुआ को बहुत मानता है, माँ जैसा ही मानता है। किसी ने पूछा, क्यों ये तुम्हारी माँ है? आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए उसके, ये तुम्हारी माँ है? मेरी माँ तो छोटे पर ही चली गई, ये तो हमारी बुआ है, इन्होंने माँ से ज्यादा है, इन्होंने हमें माँ के समान पाला, अब माँ ही है जो कुछ है सो। लेकिन माँ मानने को तैयार तो नहीं है, उसका चित्त ये माँ है। अगर उसकी माँ सामने खड़ी होती, ये आपकी माँ है, हाँ ऐसे तो नहीं बोल पाया, भीतर में कोई भेद तो पड़ा है। उपकारी होना अलग बात है, अनुकूल होना अलग बात है, कृतज्ञता होना अलग बात है, लेकिन अपनत्व होना अलग बात। लौकिक क्षेत्र में जो अपने को जानता है, आपने अपने को अपने नाम से जान लिया,
कोई पोस्ट ऑफिस वाला नया पोस्टमैन आ जाए, भैया ये लेटर आपका है? नहीं नहीं, ये उनका है, हम नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हमारा पता नहीं भैया, उनका। उसने आपको अपना ये पता अपना मान लिया है तो दूसरा पता अपना नहीं लगता। जो कार्य अपना मान लिया है दूसरा कार्य अपना नहीं लगता। अहंकारियों को भी नहीं होता। जिन्होंने ये मान लिया हम बड़े हैं और हमारा काम तो आदेश देना है, तो उनको काम ये नहीं लगता ये हमारा काम, ये इनका काम है, इनको करना चाहिए, ये इनका काम है, ये इनको करना चाहिए। तुम्हारा भी कोई काम है, तुम्हारा भी कोई काम है क्या? बस चुप, कोई जवाब नहीं, नो रिप्लाई। आप संविधान पढ़े हो? जितनी भी बड़ी पोस्टिंगें होती हैं, जैसे स्कूल में प्राचार्य, जिला में कलेक्टर, अधिकारी जो होता है ना, अधिकारी यहाँ भी होता है, वो ये समझो उसकी कोई अलग से ड्यूटी नहीं होती, सब ड्यूटी उसकी है, पूरी की पूरी ड्यूटी उसकी है, उसके कोई टाइम टेबल नहीं है, पूरा 24 घंटे की ड्यूटी है कलेक्टर की। अब बता, कलेक्टर की ड्यूटी ही कोई 10 से 5 बोलो, 24 घंटे की ड्यूटी है उसकी, क्या समझ रहे हो? मालिक सीटें हैं वे ऐसा समझो। अधिकार वैसे ही नहीं मिल गया है, कर्तव्य के पालन में अधिकार मिला है। विचारना, ये अध्यात्म और आगम शैली अनादिकाल से चली आ रही है। ध्यान रखना, कुंद कुंद से पहले अध्यात्म नहीं था ऐसा मत समझ लेना। कुंद कुंद ने कोई आचार्य देव ने नया अध्यात्म निकाला है ऐसा मत समझ लेना। पूर्वाचार्यों की अवज्ञा हो जाएगी इसमें। कुंद कुंद आचार्य ने कोई नया अध्यात्म नहीं निकाला। भगवान की दिव्य ध्वनि में अध्यात्म आगम दोनों शैलियां आई हैं। गणधर देव ने द्वादशांग की रचना करी, दोनों शैलियां लिखी हैं। लेकिन कब कौन से प्रसंग की बात है? अध्यात्म ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी से पहले इस काल में लिखे नहीं गए। उन्हें विचार आया आगम ग्रंथ तो लिखे गए, अध्यात्म ग्रंथ नहीं लिखे गए, अध्यात्म ग्रंथ लिखे। उन्होंने कमी की पूर्ति की है इस तरह की, ये समझो भाई ये तो ये कर ही रहे हैं, ये काम ला हम करें। एक बड़ी विनय की बात और सहजता की बात है। जितने मुनिराज हुए हैं और होंगे कुंद कुंद जैसे ही हैं। असल लोग कान लगा हुए हैं और होंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से। आप उल्टा कर देती हो भैया, सावधानी से, शांति से। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, हो रहे हैं विदेश क्षेत्र में और आगे होंगे, सब महावीर स्वामी जैसे ही हैं। क्या तीर्थंकरों के स्वरूप में कुछ अंतर है? मुनिराज के स्वरूप में कभी कोई अंतर होता है? सारे मुनिराज 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट शुद्धता वाले होते हैं। सारे मुनिराज 28 मूल गुणों के धारक होते हैं। आचार्य पद में विराजने वाले मुनिराज 36 गुणों के धारक होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए या वर्तमान में नहीं हो रहे हैं। नहीं, जो मुनिराज है कुंद कुंद जैसे। आत्मा जैसा है।
जितने भी आत्मा है वे सब ऐसे ही है। भिन्न में एक चर्चा की थी, मिथ्या अहंकार में आप ये समझते हैं हम किसी से कम नहीं है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए तुमसे कोई कम नहीं। निगोदिया जी में भी आपसे एक भी गुण कम नहीं है। निगोदिया जी भी आपसे एक दिन छोटा नहीं है। अनादि अनंत है कि नहीं? भ्रम में मत रहना, हम कछु ज्यादा हैं। जिनसे ज्यादा अधिक मान रहे हो आपको, वे तो अधिक हैं वे। कुछ समझ गए? हाँ, जिनसे आप अपने को अधिक मान रहे हैं वे तो आपसे एक्स्ट्रा हैं, अधिक हैं, भिन्न हैं। जिस शरीर की उम्र से आप अपने को बड़ा मान रहे हैं वो शरीर आपसे अधिक है, भिन्न है। जिस धन से आप अपने को अधिक मान रहे वो धन भिन्न है। जिस क्षयोपम से आप अपने को अधिक मान रहे वो क्षयोपम भिन्न है। उस जिस पुण्य उदय से आप अपने को अधिक मान रहे हो, हमारा पुण्य अधिक है, इनका पुण्य कम है, इनको वो पुण्य उदय भिन्न है। जिन क्रियाओं से आप अपने को अधिक माने वो क्रियाएं भिन्न है। जिनसे आपको अब अधिक मान रहे हैं, क्या है, कुछ ज्यादा अधिक मान रहे हैं, वे तो आपसे पहले से ही अधिक हैं। भ्रम में मत रहना। ये हमारा, ये तुम्हारा नहीं नहीं, ये तो धर्म शास्त्र और अध्यात्म शास्त्रों की चर्चा है। लौकिक क्षेत्र में भी आपने पढ़ा होगा, 4 प्रकार के पुरुष पढ़े। एक कैसे है, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है। दूसरे प्रकार कैसे हैं कि तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो तेरा है। यही आपका ही है, ये नहीं ये हमारा, ये भी आपका है। तेरा है सो तो तेरा है, ये तो तुम राखो ही, और मेरा है सो भी तेरा है। योग करो जीवन में, तब शांतता मिलेगी। तीसरे कैसे हैं, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो मेरा है। दूसरे की जब तो हम हड़प सकते, दूसरे पर तो हमारा अधिकार है, हमारी चीज पर कोई नहीं। हमारा कार्य कोई कर जाए, हमें कोई दे जाए, हम दूसरे की पर अधिकार कर लेवे, लेकिन हमारी इंच पर कोई न ले लेवे। हाँ, हमारा एक पैसा दूसरे पर न रह जाए, हमारे पास चाहे कितना ले, हम चाहे किसी का बिना पूछे उठा ले, या हम से अगर पूछ करके भी कोई लेना चाहे तो नहीं नहीं नहीं, हम दूसरे की चीज बिना पूछे उठा लेंगे। वो तो एक ही बात है, अपने घर की बात है। हाँ, घर की बात तो फिर तुम्हारे लिए ही घर की बात है, और के लिए तो है ही नहीं। हम गए इनके कमरे में, क्या कुछ गया तो एक ही बात है। और हमारी बिना पूछे तुम कैसे ले गए, तुमको नहीं लेना चाहिए, तुमको नहीं उठाना चाहिए, तुमको नहीं पूछना चाहिए, ये कहां से आ गई बात है। 4 गतियां हैं तो 4 गति के जीव हैं। मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो मेरा है, नरक गति हो गई, फिर यंच गति आ गई उसमें। इसको लौकिक में स्वार्थवृत्ति और चालाकी कह देते। बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। पहले कौन से, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो मेरा है। दूसरे, मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो तेरा है। 2 जने साथ में गए, एक कमजोर थोड़ा था आर्थिक दृष्टि से, एक बन्ने 2 टिकट ले ली, भैया जी पैसे, अरे कछु बात नहीं, धरो एक ही बात है, दे। उसे ये हिसाब नहीं लगाएगा कि इससे ज्यादा लग जाए 1 पैसा, अरे ये कमजोर पड़ता है, हमें इससे नहीं हमारी गरिया है, इसका न लग पाए कम से कम। एक लेकर के 2 देना जानते थे,
है, एक लेकर के सवा देना जानते थे तब लोक व्यवहार उज्जवल रहता था, और दो लेकर के एक देना भी नहीं जानते तो समझ लो व्यवहार खत्म, आप अपने आप व्यवहार बिगाड़ गए। कसाय की तीव्रता हो गई, आपको मायाचार आ गया, चालाकी आ गई, होशियारी आ गया। जब तुम्हारी चीज पर हमारा अधिकार है तो हमारी चीज पर तुम्हारा अधिकार भी नहीं अगर समझ पाए तो समझ लेना चाहिए कि तो आपकी नैतिकता भी नहीं रही। कल वो लड़का क्या कह रहा था, नया लड़का था, नया था, पुराना श्रोता नहीं था। नैतिक शिक्षा तो होना ही चाहिए, उसके बिना पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, सब बेकार है। जहाँ नीति नहीं है वहाँ धर्म की बातें कोरा मिथ्या अहंकार है, दम्भ है। मेरा है सो मेरा है, तेरा है सो मेरा है, अधम पुरुष हो गया। मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो तेरा है। भाई हिसाब किताब कर ले अपने, कितने खर्च हो गए, आज तुम दे आगे हम दे, हम कब आज। इसमें भी बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। वो बेचारा अपने साधारण टिकट से जाने वाला, अब तुम्हारे संग, अरे नहीं ऐसे चलो, अब उसके पास गुंजाइश नहीं, तुमने आधा ठोक दिया, वो तो बेचारा हमारे। चलो वहां चलेंगे, अपन टेम्पो कर लो, 2 सीटर कर लो। अब वो बेचारा टेम्पो उसमें चला जाता है 2 रुपए में, अब तुमने 20 रुपए उसको 10 रुपए ठोक दी। आपने खर्च कराया अधिक है तो आप अपने सुविधा उसके साथ में लाओ, हम तुम्हारा बैग ले चले, तुम हम उठवा लें, ये तुम रख लेना, तुम देखे रहना, तुम करते रहना। बेगा तो तुमने सब कराई उसको, वो बेचारा छूटा है, कुछ कह नहीं पाया तुम्हारे सामने, और बस बाकी आधा कर दिया साहब को। बड़ी भूल है लोक व्यवहार में। परमार्थ इसीलिए तो नहीं ठहरता, इसीलिए तो शांतता नहीं मिलती। हर वक्त भाई भीतर में भुनन चलती रहती है, भीतर में वेदनाएं होती रहती हैं, दुखी बने रहते हैं। बरसों पूजा करी और तकलीफ हो गई, लोग बोले जिंदगी भर पूजा करी, तकलीफ कहां से आ गई? अरे पूजा करते समय में भाव किस समय कितने हुए ये तो देखो। किसी समय अहंकार का भाव आया, पूजा करते समय के अहंकार, अब हम ही रह गए, हमारे बिना कोई है ही नहीं, हमें ये जल भर के लाए, इस परिणाम का फल नहीं आएगा क्या? अपनी धोती ऐसी छोड़ी और बस निचोड़ के रात गई, दूसरे दिन साफ सुथरी जो देखी चालाकी सुटा पहले पहन ले, और कोई व्यवस्था नहीं है, लोग वाग देखते नहीं, लोग वाग ऐसा करते हैं, इसका फल नहीं आएगा। तुम हम इसका फल नहीं आएगा। तुम पूजा ये कर रहे बस जय को फल आएगा, ऐसे कर रहे हो, छिड़क रहे सुबह। पूजा करते समय भी तुम्हारे परिणाम क्या, सब कितने समय में कितने प्रकार के भी उनका फल नहीं आएगा क्या? ऐसे ही स्वाध्याय करते समय, ऐसे ही संयम पालते समय क्या परिणाम एक से रहने रहे, बस उसका ही फल आया। हमने एक दिन नियम ले लिया, बस हम त्यागी हो गए, तो बस उसी का फल आएगा। दिन भर परिणाम कैसे चलते हैं? स्वार्थ का त्याग कर पाए, ममत्व का त्याग नहीं कर पाए, स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाए, कर्तृत्व का त्याग नहीं कर पाए, हैं भाई? कहीं त्यागी हो गए तो फल में ले आएगा, बस त्यागी हो गए तो मोक्ष हो जाएगा। नहीं, आप छूट पाएंगे दुख से। विचार में तीसरे कैसे हैं? मेरा तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो तेरा है। लग तो जाए भैया का करने गौ से तू कर ले, अपनी किसी के काम आ जाए, अपनी चीज किसी के काम आ जाए तो अच्छा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है हमारा? हमें दूसरे से काम लेना पड़े
ये तो हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन हमारी चीज दूसरे के काम आ गई, ये बड़ी गौरव की बात है हमारी, गर्व की नहीं, गौरव की। और चौथे नंबर पर तो वेद ज्ञान है ही, ना मेरा है ना तेरा है, सब चिड़िया रहन काय को लगी हो, का मेरो तेरो मेरो तेरो सधर्मा विसंवादा। चोर है, अचौर्य व्रत पालना है, उसी साधर्मियों में मेरे तेरे की भावना नहीं रखना चाहिए। और न छूट पाए तो कम से कम मेरा है सो मेरा, ये नहीं करके है तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो तेरा, कम से कम इस प्रकार की उदारता तो रखना ही चाहिए। तो जो जैसा होता है वह वैसा ही होता है। आत्मा आत्मा जैसा है, चाहे निगोदिया का आत्मा हो चाहे सिद्ध भगवान का आत्मा हो, उस द्रव्य स्वभाव की ओर से देखें तो जैसा है वैसा है, कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं। जिन बातों से आप छोटा बड़ा मानते हैं, जिन परिणामों से छोटा बड़ा मानते हैं, वे तो आत्मा है ही नहीं। सही पूछो तो परमार्थ से, जिनसे आप अपने को छोटा या दूसरे को बड़ा मान रहे, या दूसरे को छोटा अपने को बड़ा मान रहे हैं, वे तो आत्मा ही नहीं है परमार्थ से। आत्मा आत्मा जैसा है, सिद्ध सिद्ध जैसे हैं, अनंत अनंत जैसे हैं, आचार्य आचार्य जैसे हैं, उपाध्याय साधु साधु जैसे हैं, ज्ञानी ज्ञानी जैसे हैं, मोही मोही जैसे हैं, सबकी एक ही है। नेकात कम ज्यादा भले उदय के अनुसार समझ लो, बाद बाकी मोही तो मोही जैसे हैं, जैसे होते तैसे होते। नेकात कम, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर लौकिक में कहते थे, मोही तो मोही है। जिसका प्रसंग होता है उसकी महिमा गाई जाती है। 4 लड़के हों, जिसका विवाह होता है उसके गीत गाते हैं, उसमें क्या बात है। लेकिन 3 बच्चे माँ के लिए बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है। हे माँ तू कई गीत गा रही है, बेटा तेरा विवाह हुआ था तब तेरे गीत गाए थे, या तेरा होगा तब तेरे गीत गाएंगे, उसमें क्या बात है, उसमें क्या बात है। जिस बिना नहीं जिन राज सीए, काय की महिमा गई संयम की। और जिस इस ज्ञान ईसों भरत सीजा और सब पट, इसमें क्या बात है। सकल धर्म को मूल यही आविन करनी, डाला नहीं देखो तो सकल धर्म को मूल यही सम्यक दर्शन की ढाल में, और ज्ञान में ज्ञान समान जगत में सुख। महाराज ज्ञान है उनके सम्यक दर्शन क्या कहें। मतलब ये है कम ज्यादा नहीं समझना चाहिए। भिन्न में एक चर्चा चली कि सम्यक दर्शन बड़ा है कि आत्मा बड़ा है। आत्मा तो अनादिकाल से है, दुखी काय को हो रहे हो। आत्मा धर्म का मूल कहाँ, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। आत्मा है लेकिन सम्यक दर्शन न हो आत्मा का है, तो मतलब क्या निकलेगा उस आत्मा का। इसलिए सम्यक दर्शन बड़ा है। और सम्यक दर्शन आत्मा नहीं हो तो काय के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, इसलिए आत्मा बड़ा है। झूठी बात। काय को बड़े छोटे की लड़ाई लड़ रहे हो। हार जीत की लड़ाई लड़ना, बड़े छोटे की लड़ाई मत लड़ना। आत्मा आत्मा है, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे तो सम्यक दर्शन की महिमा गाएंगे, जब आत्मा की चर्चा करेंगे तो आत्मा की महिमा गाएंगे। कुंद कुंद का प्रसंग आएगा तो कुंद कुंद के गीत गाएंगे, समंत भद्र के प्रसंग आएगा तो सम्यक। जिस समय चरणान योग के ग्रंथ लिख रहे हो, व्यवहार चारित्र अधिकार लिख रहे कुंद कुंद स्वामी, उस समय भी उनकी दृष्टि में शुद्ध भाव है। और जिस समय शुद्ध भाव की चर्चा कर रहे हैं उस समय भी उनके ज्ञान में व्यवहार चारित्र है। ऐसा नहीं अर्पिता नर्पित सिद्धि अनुक्त है वे विषय।
लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवहार चार्ज जानते ही नहीं थे या वे परमार्थ नहीं जानते थे। ऐसा मत कह देना कभी भी, सोच भी मत लेना। मुख्यता गौणता प्रयोजन बस होती है, मुख्यता गौणता प्रयोजन बस होती है, प्रसंग बस होती है, बाद बाकी वस्तु वस्तु है। एक चर्चा की थी, वस्तु में मुख्यता गौणता नहीं होती, वस्तु में मुख्यता गौणता थोड़ी होती, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में अपेक्षाएं नहीं होती, वस्तु निरपेक्ष है। कथन सापेक्ष होते हैं, कथन में अपेक्षाएं होती हैं, कथन में जब अपेक्षा होगी तो मुख्यता गौणता करनी पड़ेगी। क्या करें, रस लक्षण धर्म का प्रारंभ है। क्षमा भाव सबके प्रति होवे मंगल का, क्षमा भाव सबके प्रति होवे मंगल का, राग द्वेष से रहित प्रभु परिणति हो अविकार। क्षमा मांगना बहुत बाद में होता है, क्षमा मांगने से पहले इतनी तैयारी मानसिक रूप से कर लें दूसरे का दोष दिखाई न देगा, तब क्षमा मांगना सार्थक है। और वो क्षमा करना हमारी गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं, ये तो शिष्टाचार है। शिष्टाचार भी नहीं है उसकी बात तो बहुत दूर है, जिनके जीवन में शिष्टाचार भी नहीं है उनकी तो बहुत दूर है, लेकिन शिष्टाचार पर्याप्त नहीं है। क्षमा मांगने का मतलब ये है, हमने आपका दोष समझकर जो क्षोभ परिणाम किया, जो विपरीत प्रवृत्ति की का आपका दोष समझकर हमारी समझ में आ गई, वो हमारा ही उदय था, आपका दोष नहीं था, वस्तु का परिणाम था, वो आपका दोष नहीं था। क्यों नहीं लाए तुम ये बताओ। ये क्षोभ किया ना, अनादर किया, अब हमारी समझ में आया इसकी आने की योग्यता नहीं थी। जब हमने ये विचार किया तो हमें आपका दोष दिखना बंद हो गया। अब क्षमा करना भैया, जो काय की क्षमा, आपका दोष देखने के कारण से जो क्षोभ परिणाम हुआ और वचन काय की विकृति हुई है, उससे तुम्हें कष्ट हुआ, उसे क्षमा करना ये है। अब क्षमा करने का मतलब क्या, करना का मतलब तुम भी हमारा दोष मत देखना, वस्तु का परिणमन स्वतंत्र विचार करके, क्रमबद्ध विचार करके एक दूसरे का दोष देखना बंद करो और अपन सब मिलकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। ये है क्षमा। हमने समझ पाई नहीं और जल्दी से आकर के, क्यों तुम इतने लेट क्यों आए, क्या करते हो रहती। हमने तो समझा नहीं, इन्हें बुखार आ गया था या इनके घर में कोई काम लग गया था, इनकी गाड़ी खराब, इतने लेट आकर के बैठ गए, तुम समझते नहीं कुछ। अभिनय होती है जनवाणी की, अरे नेता अभिनय होती है कि विनय होती है, इन कसायों से विनय हो रही है, नहीं इन कसायों से विनय होती होगी। आत्मा की देवसास गुरु की अभिनय करने वाली तो ये कथाएं हैं, अभिनय कराने वाली कथाएं हैं। कथाओं की वशीभूत होकर के जो प्रवृत्तियां होती हैं वे ही समस्त अभिनय है। जब हमने सोचा, क्यों तुम हमारी पुस्तक ले गए थी और दे करके नहीं गए, अभी इतने दिन हो गए। अब वो बेचारे का पिताजी नहीं रहे और वो आ नहीं पाया, उसने किया समाचार भेजा नहीं, मिला नहीं। अब बताओ, जब देखा, अरे भैया क्षमा करना माने हमने तुम्हारा दोष देख करके तुम्हारा तिरस्कार किया, तुम्हारे अनेक गुणों को गौण कर दिया और एक दोष को ऊपर करके हमने अपने परिणाम बिगाड़े और वातावरण कलुषित किया।
क्षमा करना, क्षमा करने का मतलब, क्षमा करना का मतलब तुम भी इसमें हमारा दोष न देखते हुए क्या वास्तु का भवितव्य और उदय का विचार करते हुए साम्य भाव रखना और नए उत्साह से वो हीनता, अनुत्साह, सारी बातें छोड़ करके, उसके आश्रय से होने वाले सारे विकल्प छोड़ करके और मोक्ष मार्ग में अपन बढ़े। ये है क्षमा वाणी का। कितनी बार कहा, ये पद्धति नहीं है, ये रूढ़ी नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है, ये खुश करने की कला नहीं है, ये तो खुश रहने की कला है। दूसरे का दोष देखने वाला कभी सुख प्रसन्न नहीं रह पाता। जी इनसे 10 बार कह चुके, ये सुनते ही नहीं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा। अब सुखी नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता, असंभव। जैसे राग द्वेष विमोहा नाम ज्ञान नो यद असंभव, ऐसे साम्य भाव क्षमादिक भावानाम अज्ञान नो यद असंभव। अज्ञानी के लिए असंभव है वे। कौन से? साम्य भाव अथवा 10 लक्षण भाव, क्षमा भाव। ये समझो वो क्षमा मांग रहा है और भीतर भीतर बहुत अंतर में दुखी है। क्षमा मांगते हुए भी वो सहज नहीं हो पाता। क्षमा मांगते हुए भी यदि सहजता नहीं आ जाए तो क्षमा मांगना तो बेकार ही हो, कोई मतलब ही नहीं हुआ। एक सोने का आभूषण नाली में गिर गया, असावधानी से गिर गया। अब हमने उसको उठाया, धोया, अग्नि में तपा दिया। अब भी गिरानी बनी रहे तो क्या मतलब रहुआ को? यदि अब भी गिरानी बनी रहे तो ये मायाचारी नहीं है तो क्या है? शिष्टाचार, लौकिक जीवों का शिष्टाचार माने माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार। तो यार हम क्षमा मांगते हैं, तुम क्षमा मांगते, तुम कहा को मांगा? हम ही क्षमा मांगते हैं। न तुमने क्षमा मांगी न उन्होंने क्षमा मांगी, एक दूसरे पे एहसान करके दो। क्यों? अंतर की परिणति वैसी की वैसी चल रही। एक शकल नहीं सुहा रही, बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, खिला नहीं पा रहे। बस क्षमा मांग ली, भारी के भारी बने ही रहे। मतलब क्या रहा? मतलब क्या है क्षमा? ऐसी क्षमा से क्या होता है? कोई दृष्टांत पड़ा है क्षमा वाणी की प्रतियोगिता का? क्षमा वाणी की प्रतियोगिता का कोई दृष्टांत पड़ा है? ना समझो ने किसको फर्स्ट प्राइज दे दी, 100 बार करने पर क्षमा की और पीछे से उसने चक्र से मस्तक काट दिया। क्षमा भी ऐसे बोलना, देखो 6 बार क्षमा करी है और अंत में फिर काट थोड़ा ही है, उठा करके काट। ये कोई क्षमा है? गिनते रहे 100 बार। जब हमने क्षमा मांग ली एक दफे, उसने क्षमा मांग ली और हमने क्षमा कर ली, तो दोबारा क्यों? कल भी तुमने यही गलती करी थी। इसका मतलब है कल की बात हमें आज ध्यान है ना। तो का ज्ञान न रहे भैया, ज्ञान तो रहना चाहिए, ज्ञान ही रहना चाहिए, कसाय नहीं रहना चाहिए, क्रोध नहीं रहना चाहिए। हमें ये देख के ये क्यों आ गया, इसने कल भी ये गलती करी। मैंने एक बार गिनती, उन्होंने वचनबद्ध थे 100 गलतियां क्षमा करने के लिए, तो बात ठीक है, लेकिन ये क्षमा वीरस्य भूषण का दृष्टांत। क्षमा तो वीरस्य तो वे हैं जितने जितने उपसर्ग कहे उतनी 100 बार, 200 बार, 500 बार, 5000 बार, अनंत बार, कोई मतलब नहीं। आत्मा अनंत है, आत्मा की क्षमा भी आपको सुख भी अनंत चाहिए तो क्षमा भी अनंत चाहिए। समाभाव सबके प्रति होवे मंगलकार,
राग द्वेष से रहित प्रभु परिणति हो अविकार, अविकारी परिणति। आचार्य कुंद देव क्या कह रहे? राग द्वेष से रहित। देखो राग है वहां क्षमा नहीं। हमें केवल ये सोचते हैं क्रोध का अभाव, क्रोध नहीं है क्षमा में, लेकिन नहीं, क्रोध नहीं है तो राग कहां से आ गया? राग है तो क्रोध तो होगा। हाँ, क्रोध का मूल तो राग है। किसी के प्रति राग है तो किसी के प्रति द्वेष होगा। यत् रागम पदम धत्ते द्वेषम तत्र प्रवर्तते। भाषा समझ में आई पूरी की पूरी क्षमा मांगने की, क्षमा करने की। हमने वस्तु के स्वतंत्र और क्रमबद्ध परिणमन को न देखते हुए, उदय की व्यवस्थाओं को न देखते हुए, आपका दोष देख करके आपके प्रति जो दुर्व्यवहार किया, उपेक्षा, तिरस्कार किया या उपेक्षा भाव किया, आपके मन में भी कोई विकल्प चला हो इस प्रकार का, तो भाई भवितव्य विचार करना, हमें कर्म के उदय का परिरा जान करके क्षमा करना। ये है भाषा। क्या भाषा। क्षमा कब कर पाओगे? जब दोष नहीं देखोगे। बताओ हमारी कोई गलती नहीं थी और ये इतनी जोर से नाराज हो गए हम पे। बताओ हमारी क्या गलती थी? अरे सुनो सुनो, गलती बारी। तुम्हारा उदय था, शांति से सहन कर लो। और क्या गलती थी ये मत पूछो। तसल्ली से बैठ करके जब शांत भाव से देखोगे तब समझ में आएगी क्या गलती थी। पहले उदय का विचार करके शांति से सहन कर लो। हमें रोटी नहीं खाने, हमें पानी नहीं पीने, हमें कछु नहीं पूजा नहीं करने, मर जाओ। गलती पे गलती कर रहे हो। बता हमारी क्या गलती थी? ये चिल्लाए क्यों? जिनने ऐसे कहा कही शांति से पहले रोटी खाओ, बिना कहे, बिना शर्त के समर्पण करो, पानी पियो, शांति से स्वाध्याय करो, विचार करो। आज नहीं हो तो कल हुई होगी, परसों हुई होगी, कुछ न कुछ हुआ होगा। नहीं हुई होगी तो पिछले जन्मों को तुम जान रहे हो कुछ? तुम्हारा ज्ञान कितना संकीर्ण है, तुम क्या समझ रहे हो? शांति से रखो, शांति। क्रोध से नहीं जीता जाता है। मलिनता को मलिन जल से नहीं धोया जाता, निर्मल जल से धोया जाता है। क्रोध को क्षमा से जीतो। देखो फिर क्या होता है, क्या होता है? मोक्ष मार्ग होता है। और क्या होता है? माने तत्काल दुख दूर होता है, बिल्कुल। तत्काल दुख से छूटते हैं और सुख का द्वार खुल जाता है। ऊपर ऊपर के वाचन सुनने से कुछ नहीं होता, अंतर की लगन से। स्वाध्याय के संबंध में पढ़ा ना, ऊपर ऊपर के वाचने से, पढ़ने से नहीं कुछ होगा, अंतर की लगन से अंतर में मार्ग मिलता है। पढ़ा है तुमने? ऐसे ही यहाँ समझना, ऊपर ऊपर की क्षमा से, ऊपर ऊपर की विनय से, बस हाँ छुटल विनय हो गई। नहीं, पहले मन फिर वचन फिर काय, ऐसे क्रम से चलो। मन में तुम्हारे आदर भाव आया कि नहीं? मन में तुम्हारे बहुमान भाव जगा के नहीं? गुणों का कुछ चिंतन, उपकार का कुछ चिंतन हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो विनय का प्रारंभ नहीं, भीतर नहीं। ये तो ऊपर ऊपर की हो गई, इससे कुछ नहीं होगा। न सामने वाले को संतोष होगा, न तुम्हें संतोष मिलेगा, नहीं होगा। होता है ऐसे ही होता है।
एक गलती करता है, दूसरा गलती कुछ कर देता है, और फिर एक दूसरे से क्षमा भी मांग लेते हैं, और भीतर भीतर गांठ बंधी रहती है, वो खुसर खुसर होती रहती है। बोला होता है कि नहीं? ऊपर अरे उन्हें भी क्षमा मांग ली, उन्हें भी क्षमा कर दी, और सब गले भी मिल गए, सब हो गए। उन्हें उनके रोटी नहीं खाई तो फल खवा दे, फल नहीं खाए तो दूध खवा दो, उन्हें रोटी खवा दी, और उन्हें भैया ऐसे कर दी वैसे कर दी, लेकिन भीतर भीतर बस ये ऐसी है और वो ऐसे है, बस वही बनी रही। गायक तो गायक है, ये कब देखेगा? है गायक तो गायक है, साधर्मी तो साधर्मी है। क्यों? बेटा तो बेटा है, गलती करता है तो करता है, बेटा तो बेटा है, माँ तो माँ है, डांटती है तो डांटती है। उनके गायक गायक वो परमार्थ भीतर की एक परम बात है, उत्कृष्ट, लेकिन बाहर में भी इस प्रकार की शैली को अपनाना ही चाहिए। बड़े तो बड़े हैं, डांट दिया तो क्या बात है। एक बार एक बुजुर्ग थे, नाम नहीं कह रहे, आते हैं अपने आप, तो बोले अब 40 वर्ष का लड़का, कोई बात आ गई तो उन्होंने डांट दिया, अब गलती नहीं थी, कोई बात नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, उन्हें भोजन किया, उसके बाद उन्हें पूछा पिताजी तो हमारी गलती क्या हुई? गलती तो हमारी नहीं थी यहाँ इस संबंध में। हाँ बेटा गलती नहीं थी, लेकिन ठीक है नहीं थी, बस खत्म, हमें भी समझ में आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब ये है कि इतनी सहजता लेना चाहिए। एक बात चर्चा की थी, एक अंतिम लाइन बोला है आज की, दूसरों का अन्याय भी अपना उदय विचार करके सहन कर लेना, लेकिन स्वयं किसी के प्रति अन्याय मत कर बैठना। दूसरों का अन्याय भी अपना उदय विचार करके सहन कर लेना, लेकिन दूसरों को के प्रति अन्याय मत कर बैठना। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिल में, तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, या वाणी के जानते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते।